प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय है अजपा जप। बेसिकली इसे अजपा जप क्यों कहते हैं, अजपा जप किस तरह से इसका संकल्प लिया जाता है और अजपा जप का समर्पण किस तरह से किया जाता है। अजपा जप में आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किन मंत्रों का आप इसमें जाप कर सकते हैं, आज इन्हीं टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अजपा के बारे में। देखिए, अजपा मानव शरीर के लिए अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। यदि शास्त्रों के अनुसार इसका उपयोग किया जाए तो मनुष्य ब्रह्मा को भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए शास्त्रों में बहुत से साधन बताए गए, मतलब ईश्वर की प्राप्ति के लिए, सिद्धियों के लिए बहुत सारे साधन बताए गए हैं। उसमें सबसे सुगम साधन है अजपा। अजपा इसलिए सुगम है कि इसमें जीवन पर्यंत आप भगवान का जप कर सकते हैं। एक चीज और, हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि भगवान हमें भूल गए बना के। जब हम चीजों को देखते हैं, अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं उनको देखते हैं तो बड़ी कुंठा सी फील होती है। अभी जैसे अफगानिस्तान में हो रहा है तो बड़ी कुंठा सी फील होती है, लेकिन ये सब हमारा किया धरा होता है और कुछ नहीं होता, ये हमारा ही किया धरा होता है। भगवान हमारे लिए हर जगह कुछ न कुछ ऐसी चीजें रखता है जिससे हम चाहूं और अपना विकास कर सकते हैं, हर तरह से अपना विकास कर सकते हैं, हर तरह से उन्नति की राह पे बढ़ सकते हैं। उसी तर्ज पर भगवान ने आध्यात्मिक विकास के लिए, हमारी मोक्ष के लिए, हमें सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी अजपा जप का विधान हमारे लिए सुरक्षित रखा। ऐसी उन्हीं की अनुकंपा हुई कि ये चीज हमारे लिए सुगम हुई। देखिए, अजपा जप संकल्प लेने मात्र से 24 घंटे में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं हो पाता है। चाहे हम जागते हों, सोते हों, स्वप्न में हों या सुप्तावस्था में हों, प्रत्येक स्थिति में हंस का जाप श्वास क्रियाओं द्वारा अनायास ही होता रहता है। संकल्प कर देने से यह जप मनुष्य द्वारा किया हुआ मान लिया जाता है। इसमें संकल्प जो होता है, केवल आपको एक संकल्प लेना है और फिर अगले दिन उस संकल्प का समर्पण कर देना है, और कुछ नहीं होता इसमें। अब इसे अजपा के बारे में देखिए, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। न जप्यते नोच्चार्यते इति अजपा, ये शब्द कल्प द्रुम में आपको मिल जाएगा। अर्थात बिना जप एवं उच्चारण किए श्वास के आने जाने से जो जप संपन्न होता है उसे हम अजपा कहते हैं। अच्छा, आपने शायद एक चीज पे गौर नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा कि मैं थोड़ी देर पहले आपके लिए एक शब्द यूज किया था, बोला था प्रत्येक स्थिति में हंसः का जप, मतलब हंसः। अब हंस का तो हम जप करेंगे नहीं, हंसः यहां शब्द क्यों यूज किया गया? हंसः बेसिकली देखिए, इसमें सीधा सा अगर मैं बताऊं तो अग्नि पुराण में बताया गया है कि श्वास के आने जाने से हंसः, जो हंसः का उच्चारण होता है, ये शरीर में स्थित ब्रह्मा का ही उच्चारण हो रहा होता है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ब्रह्मा शरीर है, वो ब्रह्मा का ही उच्चारण कर रहा होता है। अगर आप किसी भी मंत्र का या किसी और चीज का संकल्प, मंत्र को संकल्प से बांधते नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली, केवल आप नॉर्मल संकल्प ले लीजिए अजपा जप का, तो हंसः का ये जो उच्चारण होता है, इसी से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब हंसः क्या है? हंसः देखिए भगवान का ही एक नाम है। आप अगर हंसः को सुनना चाहें तो शांत जगह पे बैठ के अपनी सांस को अंदर खींचिए, आपको हन की आवाज आएगी। जब सांस को छोड़ेंगे तो सह की आवाज आएगी। और ये केवल इसी तरह नहीं है कि मैंने इसे बना दिया है, इसका आपको साक्ष्य भी मिलेगा। इसमें देखिए, बेसिकली भगवान परमात्मा को हंस इसलिए कहा जाता है कि वह जीवों के भटकाव का हनन कर देता है। हंति जीव संसार मिति हंसः, मतलब परमात्मा को हंस इसलिए कहा जाता है कि वो जीवों के भटकाव का हनन करता है। और भगवान ने हंसावतार भी धारण किया था, इसलिए इसे हंसः कहा जाता है। बेसिकली अगर यहाँ पे ये बात आवे, देखिए मैंने अभी जो आपको अग्नि पुराण का उदाहरण दिया था, मैं उसका एक साक्ष्य भी बता दूं, नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि गुरुजी तो अपने से नाम लेके बस
बता देते हैं। भाई मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि इस तरह के जो वाक्य, इस तरह के जो श्लोक हैं उनकी मैं रचना कर सकूं। मैं संस्कृत में कोई आचार्य और MHD PhD नहीं किया हुआ हूं कि मैं इन चीज़ों की रचना कर सकूं। तो इस पे भरोसा रखिएगा कि ये उन्हीं पुराणों से लिया गया है। उच्चरति स्वयं यस्मात् स्वदेहावस्थितः शिवः तस्मात् तद्विदाम चैव स एव जप उच्चयते। मतलब कि जो हम सांस अंदर बाहर ले रहे होते हैं उसमें जो हंस शब्द का उच्चारण होता है, ये हमारे शरीर में स्थित ब्रह्मा का ही उच्चारण हो रहा होता है। यही यह श्लोक कह रहा है। इसके अलावा देखिए, जो अगर आप उत्तर गीता को पढ़ते हैं तो उत्तर गीता में मैं तो एक छोटा सा बस ये आपको बताया कि हंसः किसे कहते हैं, जीवों के भटकाव का हनन करने वाले को हंसः कहते हैं। आपको उत्तर गीता में इसका विस्तार से विवरण मिल जाएगा, विस्तार से। आप एक बार उत्तर गीता में जाइए और इसे पढ़िए, आपको पता चलेगा कि हंसः क्या है और इसे क्यों हंसः कहा जाता है, भगवान ने कब हंसावतार धारण किया था। अब बात करते हैं कि अजपा जप की महिमा, इसकी क्षमता के बारे में, क्योंकि हम ये तो जान रहे हैं कि अजपा जप से हम संकल्प करते हैं, ये जप होता है, लेकिन इसके महिमा, इसका मतलब इसमें क्षमता कितनी है। अजपा गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी तस्या संकल्प मात्रेण जीव मुक्तो न संशयः। आचार रत्न में अंगिरा, आचार रत्न में अंगिरा में आप जाकर देखें या आचार भूषण में जाकर देखें, आपको इसका विवरण बहुत अच्छे से वहां पे मिलेगा। अब प्रश्न आता है कि अजपा के माध्यम से हम किन किन जपों, किन किन मंत्रों का जप कर सकते हैं और कैसे। देखिए सिंपल, अजपा में आपको जिस दिन आप शुरू कर रहे होते हैं उस दिन आपको एक संकल्प लेना होता है। मैं आपको नॉर्मल भाषा में संकल्प बता दे रहा हूं। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। सुबह जब आप उठते हैं, शौच आदि से निवृत्त होकर आप अपने आप को शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के बाद, शुद्धि मंत्र मैं आपको कई बार बता चुका हूं, उसको आप देख लें, उससे अपने आप को शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के बाद अब अपने सीधे हाथ में जल लें, राइट हैंड में अपने जल लें और अपना नाम, अपने पिता का नाम अथवा अपने पति का नाम, किस गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, कहाँ के वासी हैं, भारतखंडे भारतवर्षे, भरतखंडे भारतवर्षे, तो ये चीज़ों का उच्चारण करते हुए, प्रभु को याद करते हुए, अगर आप नारायण मंत्र, माँ दुर्गा का मंत्र, महाकाली का मंत्र, भगवान शिव का मंत्र या किसी का भी, तो उनका स्मरण करते हुए ये बोले कि हे प्रभु, मैं अपनी सांसों के माध्यम से, अजपा जप के माध्यम से, अजपा के माध्यम से अपनी सांसों, प्रत्येक सांसों में आपके जप का संकल्प लेता हूं। ऐसा कहकर जल वहां भूमि पर छोड़ दें। अगले दिन जब आप उठेंगे, सुबह फिर से यही कार्य करिए और हाथ में जल लीजिए। बोलिए कि प्रभु, जो मैं कल सूर्योदय के पूर्व से अब तक मेरी सांसों के द्वारा जो भी जप किया गया है वो मैं आपको समर्पित करता हूं। जल छोड़ दीजिए। अब इसमें आपको दिन भर करना क्या होगा। अब ऐसा नहीं कि भैया मैं केवल आपको ये मंत्र बता दिया तो इसका मतलब कि मैं आपको संस्कृत वाला मंत्र नहीं बताऊंगा। मैं आपको वो भी मंत्र आपके डिस्प्ले पे दे रहा हूं, आप उसे देख लीजिए। सबसे पहले समर्पण मंत्र ओम विष्णु विष्णु से ये आपका मंत्र स्टार्ट होता है। इसमें देखिए मैंने बाकायदे जो जैसे भारतखंडे भारतवर्षे, इसमें थोड़ा सा रिक्त स्थान दिया है, तो वहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का स्थान, फिर स्थाने, फिर नाम वत्सरे, फिर ऋतौ के बाद थोड़ा सा डैश डैश है, फिर माँ से, उसके बाद डैश डैश, पक्ष है, तिथौ दिनों, प्रातः काले, गोत्र में के बाद आपका वर्मा, शर्मा, गुप्ता, अहम, इस तरह से मतलब जिस भी वर्ण में आप आते हैं उस वर्ण का नाम लेते हुए पूरा आप संकल्प ले सकते हैं, संकल्प समर्पण कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपके समर्पण का मंत्र। इसके अलावा जब आप इसमें आएंगे, आपको कैसे इसका संकल्प लेना है, पहले दिन कैसे संकल्प लेना है, तो देखिए ओम विष्णु विष्णु से प्रारंभ कर लीजिएगा। जब आप अहम पे आएंगे, अहम, इसमें आपको ध्यान से देखिएगा, पहले इस मंत्र को, समर्पण मंत्र को नोट कर लीजिएगा। जब आप अहम पे आएंगे तो अहम तक बोलने के बाद
आपको यहाँ जो अब डिस्प्ले पे आपके मंत्र दिख रहा है, इस मंत्र को बोलना है। ये मंत्र से, इस संकल्प से आप अपना संकल्प लेंगे। देखिए इसमें मैंने कोशिश की कि सही आपको चीज़ें मिले। इसमें जैसे मैंने लिखा है कि 2000 कुछ जो सांसों की संख्या हमारी होती है, तो ये मुझे किताबों में ही मिला, ये मैं काउंट नहीं किया हूँ, ये किताबों में ही मिला। हमारे ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी थे। हम आज ना वो पता नहीं कौन सा मीटर होता है वो लगा के नाप लेते हैं कि अरे इतनी सांसें, तो उनको पहले से ही पता था कि कितनी सांसें होती हैं, क्या होता है, कैसे होता है। तो उन सारी चीज़ों का उल्लेख है इसमें। मैंने मंत्रों में, इन संकल्पों में मैंने कुछ भी हेर फेर नहीं किया, और मेरी औकात भी नहीं है कि इन चीज़ों से छेड़खानी कर सकूं। तो देखिए अब प्रश्न आता है कि इसमें हमें क्या करना होता है। जब आप जप का संकल्प ले लेते हैं तो आपको करना कुछ नहीं होता है, बस करना इतना होता है कि जब भी आपको ध्यान आवे, आप अपने मन ही मन उस मंत्र का उच्चारण शुरू कर दें। धीमे धीमे ये आपकी आदत बन जाएगी। आप कुछ करें चाहे न करें, आप अपना ऊपरी काम कर रहे होंगे, आपके मन में वो मंत्र का जप अपने आप आरंभ हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो इसको हैबिट में लाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। विशेष तौर पे उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो किसी भी अनुष्ठान अथवा किसी भी तरह की साधना में बैठे हुए हैं। उनके लिए सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न अथवा कोई शंका शेष रह जाए तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके डिस्प्ले पे रहता है, डिस्क्रिप्शन में रहता है। आप वहाँ से जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, फ़ोन मत उस पर करिए, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, वो घर के यूज़ में भी आता है, हर जगह होता है। सो आप व्हाट्सएप करिए, मैं उसका आपको यथाशीघ्र रिप्लाई करूँगा, और कोशिश करता हूँ मैं वीडियो में ही आपका रिप्लाई कर दूँ। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और एक चीज़ और कि आप लोगों को क्या मुझसे कोई नाराज़गी है? 95% लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर लीजिए, हो सकता है कभी आपके लिए बड़ी लाभकारी जानकारी मैं लेके आ जाऊं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम।